महज जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि देखिए जब इसका ऐलान किया गया था बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, एकदम ये होगा, ये बदलाव होंगे, वो बदलाव होंगे, लेकिन क्या जो 25% वाला जो फॉर्मूला था, सरकार मानती है कि वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग था, जिसके बाद अब ये रिटेंशन की बात जो है निकल के सामने आ रही है। देखिए, अग्निवीर को लेकर जो है पूरे देश में इवन की राज्य सरकार भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जिस प्रकार से एक अग्निवीर की जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, जो उसका कौशल है, उस कौशल को जब उस निपुणता के साथ जब वो कहीं देश के काम आता है, या वो सिविल साइड से आए या आर्मी साइड से आए, वो हर तरह से एक व्यक्ति को हम कहीं तैयार करते हैं जो देश सेवा के लिए वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसको तैयार करके सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उसका सही तरह से सदुपयोग करने का काम बदस्तूर जारी है। और लगातार अर्धसैनिक बलों में उनके रिजर्वेशन की बात हो, राज्य सरकार में भर्ती में उनके रिजर्वेशन की बात हो, या कह लीजिए कि पीएसयूज में उनकी कहीं उपयोगिता हो बड़े स्तर की, उसका ये है। मैं समझता हूं कि अभी तक अग्निवीर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक 100% जो भी लोग अग्निवीर की सेवा से मुक्त हुए हैं या जो मुक्त होंगे, उनको निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं रोजगार 100% दिया जा रहा है या उन्हें मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें किसी प्रकार से इफ और बट नहीं है। अब देखिए, दुष्प्रचार के लिए या कहने के लिए या उसकी आलोचना करने के लिए या आरोप लगाने के लिए या जो कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए आप जैसे मर्जी वैसे उसको कहते रहिए। और समाज में एक सर, जो है सेना को लेकर हमारे देश की सेना की अगर बात करें तो हमारे देश की आन बान और शान है, और उस पर कोई अगर दुष्प्रचार करता है तो मुझे लगता है देश और राष्ट्र दोनों के खिलाफ होगा। हमारे साथ शकील अख्तर भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार इनका भी रुख कर लेते। जी जी, बोलिए जल्दी प्लीज। जूही जी, मैं तो कह रहा हूं कि इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी कि देश का प्रतिपक्ष का नेता सेना को कायर करार देने के नाम पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज। लेकिन सर, प्रतिपक्ष की बात नहीं है ना, उस दौरान तो जो अग्निवीर जो तैयारी कर रहे थे वो लोग भी, जो आप सेना की आन बान और शान की बात कर रही थी, मैं उसके निमित्त ये बात उसके दृष्टिगत ये बात मैंने कही कि भाई जो प्रतिपक्ष के नेता है उनकी संवेदनशीलता कितनी है सेना को लेकर, ये अहमियत सेना को कितनी देते हैं, वो इस बात से जाहिर होता है कि सेना की अपमान करने के आरोप में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी नसीहत और फजीहत जो है पूरा देश देखा है।